जेसीबी चलाना सीखना है? आ जाओ सिखा दूंगा। जेसीबी वो चीज है जिसे आज के समय इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जैसे ही गली मोहल्ले में अपने दर्शन देती है तो इसके चारों तरफ लोगों का जमावड़ा अपने आप ही लग जाता है। लोग इसे काम करते हुए ऐसे देखते हैं कि मानो सिनेमा हॉल में शाहरुख खान या फिर सलमान खान की कोई पिक्चर लगी हो। दोस्तों, जेसीबी के काम करने का तरीका बेहद ही खास है। इसके बाहुबली जैसे हाथों की कारीगरी देखने के लिए ही तो लोग इतनी लंबी भीड़ भी लगाते हैं। इस भीड़ में खड़े होकर एक सवाल हमेशा दिमाग में आता होगा कि अंदर बैठा ड्राइवर इस जेसीबी को चला कैसे रहा होगा, है कि नहीं? आज की इस वीडियो में हम एक नजर डालेंगे कि ये नायाब जेसीबी कैसे काम करती है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलने वाला है कि जेसीबी को जन्म देने वाली कंपनी कौन सी है, और तो और एक झलक जेसीबी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर भी डाल लेंगे। तो भूल कर भी इस मजेदार वीडियो को आप मिस मत करिएगा और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि जेसीबी काम कैसे करती है, यानी कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से बटन्स कहां पर लगे होते हैं, किस बटन को दबाने से क्या होता है, इसके आगे का हिस्सा कैसे काम करता है, पीछे वाला हिस्सा कैसे काम करता है, ये सब कुछ आज आप डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जेसीबी को ऑन करने के लिए ड्राइवर अपने केबिन में इन सभी बटनों में से ये राइट साइड में मौजूद लास्ट वाला बटन है ना, उसको दबाता है। इस बटन को दबाते ही फटाक से जेसीबी ऑन हो जाती है। नॉर्मली जब हम जेसीबी को ऑन करते हैं ना, तब ये 5 मिनट बाद अपने आप बंद भी हो जाती है। साफ शब्दों में अगर कहें तो इसके अपने ही अलग नखरे हैं। बात में गर्लफ्रेंड की तरह रुस जाती है ये। तो भाई, ये हर 5 मिनट में बंद ना हो, इसके लिए यहाँ ऑन वाले बटन के बगल में ही एक और बटन मौजूद होता है। उसको दबाने के बाद ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। यहाँ बगल में इस जेसीबी के आगे और पीछे की लाइट को ऑन करने वाले बटन्स लगे हुए होते हैं, जिसे दबाते ही ये जेसीबी मशीन रात की चांदनी में चारों तरफ उजाला कर देती है। अब आप जो ये लास्ट वाला बटन देख रहे हैं ना, इसे दबाने पर जेसीबी का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है वो राइट और लेफ्ट रोटेट करना शुरू कर देता है। इन बटन्स के बगल में आप ये एक हैंडल भी देख सकते हैं। इसे आरपीएम कहते हैं, जिसे अगर हम नीचे कर देंगे तो पीछे वाला हिस्सा काम करना शुरू कर देगा, और अगर हमने इसे ऊपर कर दिया तो जेसीबी का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो बकेट की शेप का दिखता है, वो फिर काम करना शुरू कर देगा। इस केबिन में इन बटन्स के लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जेसीबी का हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है। ये हैंड ब्रेक वैसे ही काम करता है जैसे आपकी कार का हैंड ब्रेक काम करता है, यानी कि अगर इसे ऊपर कर देंगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगा, अगर नीचे कर देंगे तो हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। हैंड ब्रेक के जस्ट लेफ्ट में एक फ्रंट बकेट का लेवर मौजूद होता है, यानी कि इस लेवर की मदद से फ्रंट बकेट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस लेवर को चलाने के 4 तरीके हैं। अगर इसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो बकेट नीचे की तरफ चला जाएगा। इसे अगर पीछे की तरफ खींचेंगे तो बकेट ऊपर की तरफ आने लगेगा। इस लेवर को जब राइट साइड की तरफ घुमाया जाता है तब बकेट पूरा खुल जाता है, यानी कि अगर उस समय बकेट के अंदर कोई मिट्टी वगैरह होगी ना, तो वो बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही इस लेवर को हम लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो बकेट अपने आप बंद हो जाएगी। एक तरह से अगर हम कहें तो ये किसी रिमोट कंट्रोल से कम तो नहीं है, और ड्राइवर को इसे कंट्रोल करने में बड़ा ही मजा आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए, ये है जेसीबी का गियर बॉक्स, लेकिन इसके काम करने का तरीका बाकी 4 पहिए वाले वाहनों से काफी अलग सा है। और ये कैसे उनसे अलग है, चलिए इसको हम समझते हैं। इस गियर में ही एक बटन लगा हुआ होता है जो कि क्लच का काम करता है। अगर इस बटन को नहीं दबाएंगे तो गियर काम नहीं करेगा। अगर आपको गियर को लगाना है तो इस बटन को दबा कर ही रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमने आपको कहा था कि ये गियर बॉक्स नॉर्मल कार वगैरह वाली गियर बॉक्स से बहुत ही अलग तरह से काम करती है। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ जेसीबी का एक्सेलरेटर मौजूद है। जेसीबी को सड़क पर दौड़ाने के लिए इस एक्सेलरेटर पर पैर रखना काफी जरूरी होता है। इस एक्सेलरेटर के बगल में बड़े बड़े 2 ब्रेक्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर 2 ब्रेक्स मौजूद होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। और अगर एक साथ पूरे जेसीबी को रोकना है तो इन दोनों ब्रेक्स को एक साथ ही दबाना पड़ता है। स्टीयरिंग व्हील के थोड़े राइट में ही इंडिकेटर के लिए भी बटन लगे होते हैं, जिनको दबाते ही लेफ्ट और राइट में लगे इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। दोस्तों, अब इस जेसीबी के पीछे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े लेवर्स और साथ में एक नीचे छोटा सा लेवर मौजूद है।
देखिए, यहाँ पर जेसीबी के 2 पैर मौजूद होते हैं और काम करते वक्त इन पैरों को एकदम दबा कर ही रखना पड़ता है ताकि जेसीबी इधर उधर ना हिल जाए। इसे दबा कर रखने के लिए ही यहाँ पर लेवर के नीचे छोटे वाले लेवर को नीचे कर दिया जाता है और इसे ऊपर उठाते ही ये पैर भी उठ जाता है। अब जरा थोड़ा दूर से देखिए कि ये दोनों पैर ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं। देखिए कैसे ये पैर कभी नीचे आ जा रहे हैं तो कभी ऊपर चले जा रहे हैं। अब जो यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े लेवर्स मौजूद है ना, इनका काम भी पीछे वाले बकेट को कंट्रोल करने का ही होता है। राइट वाले लेवर को जैसे जैसे रोटेट किया जाता है वैसे ही ये बकेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। अब जो ये लेफ्ट वाला लेवर है ना, इसका इस्तेमाल इस बकेट को स्विंग कराने के लिए होता है, यानी कि लेफ्ट में ले जाना हो तो कभी राइट में ले जाना हो। तो अब आई होप कि आप इन दोनों बड़े लेवर्स का काम करने का तरीका समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पूरे जेसीबी को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ लेवर और बटन्स का जमावड़ा लगा हुआ होता है। ऐसे में ड्राइवर को सब कुछ कंट्रोल करने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है और शायद इसीलिए जेसीबी को चलाना भी इतना ही मुश्किल होता है। लेकिन बाहर से इसे काम करता हुआ देख ऐसा लगता नहीं है कि इसे चलाने में पापड़ बेलने पड़ते होंगे। अब जेसीबी काम कैसे करती है ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जेसीबी को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? तो जेसीबी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है JC Bamford Excavators Limited। इस कंपनी को एक जॉइंट वेंचर में 1979 में शुरू किया गया था और आज के समय ये पूरी दुनिया भर में जेसीबी को बनाकर एक्सपोर्ट करती है। इसी के साथ ही अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहां पर हम इस जेसीबी को बनते हुए देखने वाले हैं। तो भाई दोस्तों, जेसीबी को एक विशाल फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसकी बॉडी को बनाने के लिए मिलिट्री ग्रेड का हाई क्वालिटी स्टील इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोटी मोटी शीट्स के शेप में होती है और इन्हें ट्रक में भर भर कर फैक्ट्री में ला दिया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले कुछ इंजीनियर्स की टीम इस मिलिट्री ग्रेड स्टील को अच्छे से ऑब्जर्व करती है और इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक भी करती है। इन मोटी शीट्स को फैक्ट्री के अंदर मैग्नेटिक लिफ्टर की मदद से ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जेसीबी की बॉडी को बनाया जाएगा और इसे बनाने के लिए कंप्यूटर के जरिए इस पूरे जेसीबी का डिजाइन तैयार कर लिया जाता है। इस डिजाइन को फॉलो करते हुए ही एक ऑटोमेटिक कटर मशीन इन सभी शीट्स को काटने लग जाती है। इन सभी शीट्स को एक एंटी रस्ट लिक्विड में डालकर एक बार फिर से इनके ऊपर मोटे मोटे कट भी लगाए जाते हैं। अब जब ये कट चुके हैं तो इन शीट्स को बेंड करने का काम शुरू कर दिया जाता है। इन्हें बेंड करने के लिए CNC बेंडिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इस पूरी फैक्ट्री यूनिट में इस जेसीबी के अलग अलग पार्ट्स को तैयार किया जा रहा होता है। बॉडी को तैयार कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एक एंटी रस्ट पेंट की परत भी चढ़ाई जाती है। इस जेसीबी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को भी तैयार कर लिया जाता है और ये सारा काम एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही किया जाता है। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जब इन सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच किया जा रहा होता है ना, तब अगर एक भी नट बोल्ट इधर उधर हो गया ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब बाद में जेसीबी को इसके पीले रंग में रंग दिया जाएगा। अंत में जेसीबी के इंजन के साथ साथ फाइनल फिनिशिंग के साथ पूरी बॉडी तैयार कर ली जाती है और हर एक पार्ट को सही जगह पर इंस्टॉल करने के बाद इसे भेज दिया जाता है सीधा मार्केट में। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमने जेसीबी काम कैसे करती है और इसे मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है ये सब कुछ अच्छे से बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही और मजेदार वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।